पर नहीं है। आपको बताऊं एक रामायण के अनुसार एक अन्य रामायण संभवतः आनंद रामायण या अध्यात्म रामायण का प्रसंग है। भगवान जब विवाह करके अयोध्या पहुंचे हैं, या विवाह कह रहा हूं, रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान जब मैया और भैया के साथ श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं, तो सबने अवधवासियों ने भगवान का मैया का दर्शन किया। मिथिलावासी बेचैन हो गए। क्यों? प्रभु वापस आ गए, अवधवासियों ने दर्शन कर लिया, हम अब तक दर्शन नहीं कर पाए। तो मिथिलावासियों ने सरकार अयोध्या राम जी के पास पत्र भेजा कि हे दुल्हा सरकार, हम अपनी बहिनी जी को और आपको देखना चाहते हैं, तो कृपा करके एक बार आप मिथिला आ जाइए ना। तो कहते हैं कि जिस प्रकार बारात के समय राम जी साज सज्जा के साथ मिथिला गए थे, उसी प्रकार साज सज्जा सजाकर दोबारा फिर मिथिला पहुंचे, मानो बारात गई हो भगवान की है। और जब राम जी पहुंचे हैं वहां पर, चारों दुल्हा सरकार बैठे हैं, चारों दुल्हन महारानी बैठी हैं, सखियों ने घेर करके, और सखियां कहने लगी, अरे जैसन पहुना हमारो सन के करा कहीं, जैसन जीजा हमारो सन हम के करा कहीं। नैख के तीन लोक 14 भुवन में, नैख के 14 भुवन में, दो बरी बरोबरी न पसंगा न कण में, दो बरी बरोबरी न पसंगा न कण में। मन में होखे इनके संगे संगे लागल रही, जैसन जीजा हमारो सन के करा रही। मिथिलावासी कहते, प्रभु वो वन के लोग कितने बड़भागी होंगे। कपटी कुराही कोल भील बनवासी, कपटी कुराही कोल भील बनवासी, सब हो गई हरिजन सिया राम के उपासी, हो गए हरिजन सिया राम के उपासी। राम जी जहां जहां से गुजरे कहे लगलन कि ए बबुआ रही जायही, जैसन पहुना हमारो सन के करा कहीं, जैसन जीजा हमारो सन के करा कहीं। कितने बड़भागी होंगे वो कुलभील, जिन्होंने अपनी आंखों से साक्षात मेरे भगवान का दर्शन किया होगा। कोलभील आए, भगवान के सामने बैठ गए। कोलभीलों का सरदार खड़ा होकर कहता है, राम जी हम एक बात कहना चाहते हैं। राम जी, वो धरती धन्य होगी जहां पर आपने जन्म लिया होगा। राम जी, वो वृक्ष धन्य होगा जिस वृक्ष के नीचे आपने रात्रि में विश्राम किया होगा। वो नदी धन्य होंगे जहां पर आपने स्नान किया होगा। और प्रभु एक बात और हृदय में आ रहा है, आज हम सब धन्य हो गए, हमने अपनी आंखों से आपका दर्शन जो प्राप्त कर लिया। हमने बहुत देखा है, लेकिन आप जैसा स्वरूप कभी नहीं देखा है। एक बात कहें, आप यहां डरिएगा बिल्कुल मत। हम नित्य